Hello students, that's a lecture number 2, chapter number 5, lecture 2, chapter 5, accounting ratios and analysis. See the exercise, sum number 4, first one, सेल्स. तो यहाँ पे हमारे पास द वैल्यू ऑफ सेल्स रुपीज़ 10 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट is equal to rupees 3 lakh. So to find the gross profit ratio, so GP ratio is equal to gross profit divided by net sales into 100. So gross profit is equal to 3 lakh rupees divided by net sales 10 lakh into 100. So 1 2 3 4 1 2 3 4 0 का 30%. So answer, the net gross profit ratio is equal to 30%. That's a very simple. See the second one, sales 15 lakhs and cost of goods sold, that's a COGS, is equal to 12 lakh rupees, and here asked to find the gross profit ratio. So GP ratio is equal to gross profit upon net sales into 100. So GP gross profit is equal to sales minus COGS. So sales is equal to 15 lakh and COGS is 12 lakh. So gross profit is equal to 3 lakh rupees. Gross profit is equal to 3 lakh rupees. So GP ratio is equal to 3 lakh divided by sales 15 lakh into 100. So gross profit, we know very well, gross profit is equal to 3 lakh, then sales is equal to 15 lakh or into 100. So 15 to the 30, 1 to 20%. So हमारा gross profit ratio is equal to 20%. Now third one, sales is equal to 20 lakh rupees, sales return is 2 lakh, opening stock 2,50,000, closing stock 3,50,000, purchase 12 lakh और purchase expense 50,000. सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और परचेज एक्सपेंस. तो सिंपल है, वी नो वेरी वेल टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या है हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो टू फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट और net sales, first we find the net sales.
सो नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे सेल्स कितना है हमारा 20 लाख माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है 2 लाख, तो 20 माइनस 2 इज 18 लैक्स। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और परचेज एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और परचेज एक्सपेंस। तो सिंपल, ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स अ COGS. So COGS is equal to opening stock plus purchase expense and less closing stock. ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक क्या है यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस परचेज 12 लाख, परचेज एक्सपेंस 50,000, टोटल 12 प्लस 13, 14 और 15 लाख, और लेस क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000, तो डिफरेंस 11,50,000। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स यानी कि नेट सेल्स चाहिए हमारा, नेट सेल्स कितना है, तो 20 माइनस 2 18 लाख, नेट सेल्स है 18 लाख माइनस 11,50,000। सो ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,50,000, ग्रोस प्रॉफिट इज 6,50,000। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,50,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स इज इक्वल टू 18 लाख into 100, so 36.11%. It's a gross profit ratio. Clear है? Now see the sum number 5. Sum number 5, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस 35,000 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ डिटेल देख लेना बुक में अच्छे से, 1 बाय 1 में रीड कर रहा हूँ। नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस 35,000, डेप्रिसिएशन 48,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 75,000, सेल्स 6 लाख, टैक्स रेट 30%, इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड 45, सेल्स एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स एंड फाइनेंशियल। और क्वेश्चन से फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ले लेते, ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला क्या है, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट मीन्स COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स और इंटू 100। तो कॉस्ट COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो फर्स्ट हमें COGS फाइंड करना है, तो COGS फाइंड करना हो तो रेडीमेड COGS की वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 3,25,000, दैट मीन्स COGS हमारे पास रेडीमेड है। अब सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वी नो वेरी वेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन इफ गिवन। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस
ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंस कितने यहाँ पे 75,000। देन सेल्स एक्सपेंस यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो भी है यहाँ पे देखो 52,000। एंड डेप्रिसिएशन इफ गिवन, तो डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना है 48,000। तो टोटल मीन्स है हमारा 1,75,000। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 1,75,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, COGS हो गया। अब नेट सेल्स फाइंड करना है तो वो चेक कर लेते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, दैट्स वाई नेट सेल्स भी हमारा कितना हुआ 6 लाख रुपीज़। तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं COGS। तो COGS हमारे पास रेडीमेड है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,25,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,75,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स, डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कितना है हमारा 6 लाख रुपीज़ और इंटू 100। तो 3 + 4 और 5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। तो कैलकुलेटर में चेक कर लो, 5 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। तो आंसर है तुम्हारा 83.33%। 83.33%। तो सेम नेक्स्ट 6 नंबर अब चेक करते हैं। 6 में जो डिटेल है वो मीन्स रीड कर रहे हैं, फिर 1 बाय 1 हम सम सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है, एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट्स वेरी सिंपल। सी द सेल्स इज इक्वल टू 39 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, नॉट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। एंड COGS फाइंड करना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, दैट्स अ रॉ मटेरियल और ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड। सेल्स एक्सपेंस लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वेजिस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव्ड और टैक्स। तो टू फाइंड द ऑपरेटिंग रेशियो, फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला है हमारे पास COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। सबसे पहले तो COGS फाइंड कर लेते हैं। COGS दैट्स मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड 25 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड 25 लाख। देन परचेज एक्सपेंस, तो परचेज उसी में इंक्लूडेड है, और वेजिस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस 2 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कंज्यूम में हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव्ड है। फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो ये उसमें ऐड होने वाला है, फैक्ट्री एक्सपेंस 50,000। तो टोटल है हमारा 25 + 2 27 लाख 50,000, दैट्स COGS। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, then sales and डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 1,75,000। देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 75,000।
एंड इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन बट डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन COGS, सो यहाँ पे सेपरेट हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो टोटल है 175 और 75 2,50,000। सो ये COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ये दोनों को टोटल कर लो तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। और नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न आई थिंक नहीं है, टोटल सेल्स ही है 39 लाख। तो अब फाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है 27,50,000 प्लस 2,50,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स, तो नेट सेल्स क्या है 39 लाख और इंटू 100। तो 27 प्लस यानी 30 लाख डिवाइड बाय 39 लाख इंटू 100। तो आंसर है 76.92%। दैट्स आंसर। नाउ 7 नंबर, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने बोला जब भी ऑपरेटिंग फाइंड करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिंपल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो कितना था 76.92%। सो 23.08% ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बहुत ही सिंपल है। एंड द नेक्स्ट वन 7 नंबर, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो 5 नंबर में से भी हमें फाइंड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एंड 6 की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से भी फाइंड करना है। सो सम नंबर 7, उसमें फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 की डिटेल में से हमें प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो की सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो सिंपल है कि मीन्स नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, तो नेट प्रॉफिट फाइंड करना है तो पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, मुझे पता है यहाँ पे आई थिंक सेल्स रिटर्न इज नॉट गिवन बट फॉर्मेट ओके। नेट प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स कितना है यहाँ पे 6 लाख और सेल्स रिटर्न हमारे पास आई थिंक वैल्यू नहीं है। सो 6 लाख माइनस 0, तो नेट सेल्स हुआ हमारा 6 लाख। नेट सेल्स कितना है, नेट सेल्स इज इक्वल टू 6 लाख। नाउ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनकम एंड डिविडेंड सम नंबर 5 में से पहले फाइंड कर रहे हैं। तो 5 की डिटेल में से देखो कि उसमें इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं है, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिल रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो यहाँ पे सिंपल है इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनकम ऑफ
इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन इट्स 45,000। तो हमारी टोटल इनकम हो गई 6,45,000। और कोई इनकम हो तो चेक कर लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेल्स है, टैक्स रेट है, फाइनेंशियल ओके। तो ये 6,45,000 हमारी टोटल इनकम है। ये हमारी टोटल इनकम। नाउ एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में सबसे पहले मीन्स हमने चैप्टर यानी कि क्वेश्चन 5 में ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है COGS। तो COGS क्वेश्चन 5 में जो डिटेल है उसमें से ले लेंगे COGS। तो COGS कितना है 3,25,000 और वो कैलकुलेशन भी हमने किया है COGS का। COGS रेडीमेड दिया हुआ है 320। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल है 175 और ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। सो दो वैल्यू तो हमारे पास रेडीमेड है COGS और सेकंड क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो COGS की वैल्यू है हमारी 3,25,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,75,000। नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस अब चेक कर लो। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस है हमारा 85,000। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है ऑलरेडी। फाइनेंशियल एक्सपेंस कितना है 85,000। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वो भी दिया हुआ है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 35,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 35। डेप्रिसिएशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेल्स हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये टोटल यानी कि कॉस्ट हमारी आ रही है 6,20,000। 6,20,000। तो 375 प्लस 175 5,85,000 90 और 620। तो 6,45,000 माइनस 620। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 25 और उसमें से टैक्स है हमारा 30%। तो 7,500 लेस कर दो। तो 17,500 दैट्स अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 17,500 आ रहा है। 25 माइनस 17,500। तो अब मीन्स हम फाइंड कर सकते हैं हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न है ही नहीं। नेट सेल्स इज इक्वल टू 6 लाख ऑल्सो। नेट प्रॉफिट है 17,500 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। सो आंसर 2.91 यानी 2.92%। 2.92% दैट्स अ नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन नंबर 6 में से नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो डिटेल है सेकंड जो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल अगेन नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर। तो नेट प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेते हैं सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितना है 39 लाख और सेल्स रिटर्न यहाँ पे। तो सेल्स रिटर्न आई थिंक नहीं दिया हुआ है। सेल्स एक्सपेंस है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट दिया हुआ है, फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है हमारा, वेजिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। तो सेल्स रिटर्न नहीं है। सो नेट सेल्स हुआ तुम्हारा 39 लाख। नेट सेल्स कितना है 30 और ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे चेक करो कौन सी है। सेल्स तो नो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, फैक्ट्री एक्सपेंस है, वेजिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है
डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख। तो टोटल इनकम अब हो गई हमारी 40 लाख। टोटल इनकम कितनी है? 40 लैक्स। अब लेस 1 बाय 1 एक्सपेंस में सबसे पहले तो COGS जो हमने सम नंबर 6 में ऑलरेडी किया हुआ है। फिर है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी हमने सम नंबर 6 में किया है। फिर फाइनेंशियल एक्सपेंस, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलो तो चेक कर लेते हैं सम नंबर 6 की डिटेल में से। COGS, तो हमारा COGS कितना आ रहा है? 27,50,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 250। तो 27,50,000 2,50,000। फाइनेंशियल एक्सपेंस तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट और लोन 60,000। फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चेक करो, लॉस ऑन ड्यू टू एक्सीडेंट 40,000। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट यानी कि 27 31 लाख। टोटल कितना है? 31 लाख। तो 40 माइनस 31 यानी 9 लाख। तो ये हुआ तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 लाख। अब उसमें से टैक्स कितने परसेंटेज है वो चेक कर लो। 30% टैक्स है, तो ये टैक्स 30%, तो 9 3 जा 27 यानी 2,70,000 तुम्हारा टैक्स लेस कर लो यानी 6,30,000। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या हुआ तुम्हारा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,30,000। अब सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 6,30,000 और वो है 39 लाख। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 6,30,000 आफ्टर टैक्स है, डिवाइड बाय 39 लाख और इंटू 100। तो आंसर है 16.15%। 16.15%। दिस इज़ द नेट प्रॉफिट रेशियो। बहुत ही सिंपल है, टिपिकल है नहीं कुछ इतना ज़्यादा। नेक्स्ट हम हमारे चेक करेंगे लिक्विडिटी रेशियो और वो सोल्व करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट 1 बाय 1 मीन्स डिफरेंट रेशियो चेक करेंगे और उसके सम सोल्व करते जाएंगे। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।